इंडिया पर आ रही इस वक्त 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर। बता दें कि सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जहां पर 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज 6 फरवरी को बेसिक शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में जहां 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी से पहले आज बेसिक शिक्षा विभाग की कौन सी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जो भर्ती है ये 2011 की जो है 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है। और ये जो भर्ती है पिछले जो है करीब 14 वर्षों से लंबित चल रही है। तमाम इसमें कानूनी पचड़े पड़े। ये कोर्ट है जो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के डबल बेंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस भर्ती को जो है ये जो इसमें याचिकाएं थी वो इसको जुलाई 2017 में खारिज भी कर दिया था। और जो याची है, पिटिशनर बने थे अभ्यर्थी, उन पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए थे। लेकिन एक बार फिर से जो है अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी और लड़ाई लड़ते रहे और अंततः अब ये भर्ती जो है अपने निर्णायक मोड़ पर है। आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अभी 6,170 पद खाली हैं। और ये जो याची गए थे वो उस बिहाफ पे गए थे कि भर्ती के दौरान 1100 पिटिशनर ऐसे बने थे जिनके कट ऑफ से कम नंबर थे। उसमें 839 अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है और वो नौकरी कर रहे हैं। इसी आधार पर ये अभ्यर्थी अब इस वक्त कोर्ट में है। और इस मामले में आपको बता दें कि जो कोर्ट नंबर 11 है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की कोर्ट में आगामी 10 फरवरी को जो है एक सुनवाई होनी है। जिसमें जो अभी सुनवाई हुई थी इससे पहले 29 जनवरी को, उसमें जो है 14,851 की जो लिस्ट है वो जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई थी। उसमें जो है ऐसे अभ्यर्थी शामिल थे जो है 2017 से पहले पिटिशनर थे, 2017 के बाद पिटिशनर हैं और 2011 की जो है प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में जिन्होंने अप्लाई किया था। और ये भर्ती जो है SCBA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी। जिसके बाद अभ्यर्थियों में तमाम तरह के सवाल थे। कुछ अभ्यर्थियों के नाम 14,851 लिस्ट में नहीं शामिल थे, उसको लेकर भी अभी जद्दोजहद चल रही है। इसके अलावा जो है ये जो लिस्ट है वहां पर जो ASG है ऐश्वर्या भाटी, जो सरकार की ओर से अधिवक्ता हैं, उनको भी उपलब्ध कराई थी। तो उन्होंने सरकार से 20 दिन का समय मांगा था कि ये जो 14,851 याचियों की लिस्ट है इस पर वो अध्ययन करने के लिए उन्हें 20 दिन का समय चाहिए। तो कोर्ट ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में आप जो है बात कर लीजिए अपनी सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, और 14,851 में क्या हो सकता है, कितने पदों पर आप भर्ती कर सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो उन्होंने 10 फरवरी 2026 को इसकी डेट लगाई थी। और आज बताया जा रहा है कि प्रयागराज में जो है जो बेसिक शिक्षा विभाग का ऑफिस है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अभी करीब 2:30 से 3 बजे यह बैठक शुरू होने वाली है सूत्रों के अनुसार। इसमें जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा और जो प्रताप सिंह बघेल है बेसिक शिक्षा निदेशक, इसके अलावा SCRT के जो निदेशक हैं उनको भी तलब किया गया, उनको भी बुलाया गया है। और जो सरकारी वकील है ASG जो सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, वो भी मौजूद रहेंगी। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो है काफी बड़ा जो है विचार विमर्श हो सकता है। और जो अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आज जो है कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय भी हो सकता है। हालांकि ये तो पता चलेगा 10 फरवरी को बैठक में क्या रहा, क्योंकि ये गुप्त बैठक बताई जा रही है, इसमें किसी भी मीडिया की भी एंट्री नहीं है। तो बैठक में क्या होने वाला है इसमें आपको हम निशान बता देते हैं। सूत्रों के अनुसार आज जो बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, बेसिक शिक्षा विभाग की जो बैठक होने वाली निशांत, इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन यानी अवमानना याचिका पर विभागीय फैसले लिए जा सकते हैं। और यह बैठक भर्ती प्रक्रिया में शामिल याचियों को लाभ देने और लिस्ट संशोधन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस हाई प्रोफाइल केस में 10 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। इस दौरान सरकारी वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी विभाग द्वारा तय किए गए निर्देशों को कोर्ट के सामने पेश करेंगी। और कोर्ट ने पहले की सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिए थे वे उच्चाधिकारियों से इस मामले में याचियों के हितों पर विचार करने को कहें। इस मामले में अगर हालिया अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर 14,851 याचियों की लिस्ट अपलोड की गई है। यह लिस्ट 16 दिसंबर 2025 तक दाखिल याचिकाओं पर आधारित है, जो
जो अभ्यर्थी इस लिस्ट से चूक गए हैं उनके लिए कोर्ट ने दूसरे फेज में मौका देने के संकेत दिए हैं। ऐसे यात्रियों को अपनी याचिका आईए नंबर 10 फरवरी 2026 से पहले नोट कर लेने की सलाह भी दी गई है ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। इस मामले में आपको बताएं कि इसी तरह 69,000 और 12,460 और 29,000 जूनियर भर्तियों में भी यात्रियों को लाभ देने की दिशा में कोर्ट आगे बढ़ रहा है और अनुदेशकों का जो ये मानदेय है वो भी जो है 17,000 रुपये करने का आदेश दिया जा चुका है। अगर हम कोर्ट की बात करें निशांत, तो कोर्ट इस समय जो है जो अभ्यर्थी हैं वो कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके हित में फैसला दे सकती है। तो 10 फरवरी को जो एक सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती मामले में, उसमें आज बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक होनी जा रही है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में, और जो है इसमें जो है बताया जा रहा है जो बेसिक शिक्षा के निदेशक हैं प्रताप सिंह बघेल, एससीईआरटी के निदेशक वो भी मौजूद रहेंगे और एएसजी ऐश्वर्या भाटी भी मौजूद रहेंगी। और ये माना जा रहा है कि 14,851 की जो लिस्ट है जो अपलोड की गई है यात्रियों की, जो नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने उपलब्ध कराई है, उस पर गहन विचार विमर्श हो सकता है और इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है कि कितने पदों पर सरकार जो है भर्ती दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यात्रियों की संख्या चाहे 1,000 हो या 10,000 हो 15,000 हो, वो हमें बताए सरकार की कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है, तब हम आगे का जो है निर्णय देखें। इसमें अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान यात्रियों की स्थिति जो है, जो कट ऑफ डेट जो है 16 दिसंबर 2025 तक बिंदुवार है निशांत, तो 1627 ऐसे याचिकाकर्ता है जिन पर अवमानना प्रभावी नहीं है, यानी कि वह 2017 में याचिका में शामिल नहीं थे, 2017 से पहले, मतलब इनको मर्सी दी जा सकती है। 3893 ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिन पर भी अवमानना प्रभावी नहीं है, अर्थात वर्तमान में वो याचिका का हिस्सा नहीं है, अर्थात इन्हें भी मर्सी दी जा सकती है। 10,958 ऐसे याचिकाकर्ता हैं जो दोनों प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं, 2017 से पहले भी यात्री थे, 2017 के बाद में, और जो है 2011 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें भी थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो है 10,958 है और इनमें से कुछ ऐसे याचिकाकर्ता हैं जो जिनके आईए प्रमाणित नहीं है, ऐसे याचिकाकर्ताओं की संख्या जो है 1500 है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के संभावित रुख की बात करें, जो अभ्यर्थियों का मानना है, ये हम नहीं कह रहे निशान, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस भर्ती को हम ग्राउंड जीरो से देखेंगे। सरकार से यह कहना है कि आपके पास 1,000 पद है या फिर 15,000, इसकी चिंता आप ना करें। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह कहना है कि वकील साहब आपको यह लोग पैसे नहीं देते। याचिकाओं के पक्ष में यह भी आ सकता है कि क्या ये लोग जो है बेरोजगार नहीं है जो इतने सालों से टहल रहे हैं। पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए सूची को एससीबीए की साइट पर भी जो है अपलोड करना पड़ा है। एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट को जो है कम समय भी दिया गया है। तो इस मामले में बता सकते हैं निशांत कि जो 72,825 को लेकर 10 फरवरी को सुनवाई होनी है, उससे पहले महत्वपूर्ण बैठक आज प्रयागराज में होनी है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसमें 14,851 लिस्ट पर मंथन होगा कि कितने अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों को आप नौकरी देने की स्थिति में है, इस पर भी जो है विचार विमर्श हो सकता है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट ये आ रही है 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर। और अगर हम मौजूदा हालातों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख बेसिक शिक्षकों के पद खाली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि अगर यात्रियों की संख्या चाहे 1,000 हो या 10,000 हो या 15,000 हो, वो हम तय करेंगे। फिलहाल आप कितनों को नौकरी दे सकते हैं, यह राज्य सरकार से पूछा है निशान। बिल्कुल, ये बड़ी खबर यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अब तेजी को लेकर के, जहां 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई होनी है। और आज करीब जो है हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि ये सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कंटेम्प्ट पिटीशन यानी कि अवमानना याचिका और उस पर कई विभागीय फैसले होने हैं। यह बैठक जो है भर्ती प्रक्रिया में यात्रियों को लाभ देने और लिस्ट संशोधन से जुड़े मुद्दों पर भी केंद्रित होगी। फिलहाल अब बैठक से क्या निकल के आता है उस पर भी इंडिया की नजर बनी रहेगी और आप जो है प्रियांशु बने रहिएगा। और जैसे कोई ताजा अपडेट आती है इस महत्वपूर्ण बैठक की, आखिरकार इस बैठक के द्वारा क्या निचोड़ के निकल आ रहा है, क्या 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई होनी इस पर जो है इस पे अमल होना है, तो उसी को बिंदु को लेकर के आप अभी जो बैठक हो रही है उस पर ध्यान रखिएगा। और जैसे ही कुछ होता है तत्काल 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में
इंडिया पर सबसे पहले खबर देने का काम करें।